आप एथिस्ट है या एक्स मुस्लिम है? नहीं, नहीं सर, एक्स मुस्लिम नहीं है। क्या हाल-चाल सबसे पहली बात तो आपके? सही है, सही है। आप एक्स मुस्लिम नहीं है, आप एथिस्ट है? जी, जी, जी। शुरू से रहे या मतलब के बाद में बने? नहीं, नहीं, शुरू से ही रहे सर। शुरू से रहे। तो आप मतलब बोलते हैं कि देयर इज़ नो गॉड है ना? यही आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई गॉड तो है, लेकिन वो गॉड नहीं है जो हमको किताबों में बताया गया। तो ये एथिस्ट नहीं हुआ, आप क्या आपको खुद नहीं पता अभी सही से। तो जी, जी, वो हाँ, हो बस। जाता है एग्नोस्टिक के फ़ील्ड में चल जाता है ना? तो ये आप किसी से हाँ, सुन के हाँ। बोल रहे हैं अपने आप ऐसा तो नहीं कि आप किसी धर्म को मानते हैं, आप यहाँ पर सिर्फ़ इस तरीके ऐसा नहीं है ना? नहीं, नहीं सर। नहीं, 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 नहीं सर, ऐसा आपके नहीं है। हिसाब से आपके हिसाब से गॉड का डेफ़िनेशन क्या है? सर मेरे हिसाब से गॉड का डेफिनेशन ये होना चाहिए जो जैसे आप में बताया जाता है कि वो कायनात बना रहा है या वो इंसानों को बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से जो गॉड का डेफिनेशन है वो ये है कि शायद प्राकृतिक या फिर इंसान शुरू से ही मौजूद रहे हो। प्रकृति हो या ये मतलब कि आत्मा हो, ये सब हो सकते हैं ना? हाँ, शुरू से मौजूद रहे हो, ऐसा हो सकता है। सही, 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 सही। ये कहीं सुना-सुना भी लग रहा मुझे ऐसे। तो आप ये बोल रहे हैं कि गॉड का डेफिनिशन नहीं हुआ ना ये, तो आप ये बोल रहे हैं कि गॉड को बता रहे हैं, हाँ, वैसा हो सकता है, नहीं, वैसा हो अभी सकता तो है। आप गॉड को डिफाइन तो कर दीजिए मेरे लिए कि आप गॉड को कैसा मानते हैं? क्या मानते हैं गॉड को? आप बोल रहे हैं ना कि गॉड है या नहीं भी है, जैसा भी है और वो नहीं, ये नहीं करता, तो गॉड को पता रहना चाहिए ना, गॉड है कौन? डिफाइन तो करना चाहिए ना? नहीं सर, मैंने बोला तो हम जान रहे हैं कि अभी गॉड क्या है। मैं जब मानता नहीं तो उसको डेफिनेशन क्या दूँ उसकी? अरे मानते नहीं तो जैसे कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप जो है मर्द है। मान के चलते फॉर एग्जांपल ले रहे तो मैं बोलूँगा ना मर्द कौन होता है मेरे भाई? मर्द होता है जिसके ये होते हैं, ऐसे-ऐसे पार्ट्स होते हैं, है जी, कि जी, नहीं? जी। तो उसी तरीके से गॉड जब आप बोल रहे कि नहीं है, तो फिर मुझे बताना लेकिन होगा ना आपने कि गॉड का डेफिनेशन आपने मर्द को देखा है ना, इसलिए आप मर्द की डेफिनेशन बता पा रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। मैंने गॉड नहीं अच्छा देखा तो मैं जिसको कैसे नहीं देखा उसका डेफिनेशन नहीं पता। ब्लैक होल को जब साइंटिस्ट ने नहीं देखा था तब भी डिफाइन कर दे रहे थे पूरा एक्यूरेटली मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया था ब्लैक होल को और उसका इमेज भी एक्यूरेट दे दिया था। मतलब देखा नहीं था, बिल्कुल बाद में वगैरह देखा गया उसको। तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है वगैरह जिसको देखिए उसी को डिफाइन कर सकते हैं। एयर नहीं देखा, डिफाइन कर देता, वैक्यूम नहीं देखा, डिफाइन कर देता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देखते नहीं लेकिन डिफाइन कर देते हैं। सॉरी 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 तो सवाल पूछूँ मैं आपके खुद से कुछ? आप सवाल पूछ के फिर इस्लाम कबूल कर लेंगे? मैं यहाँ देखो ना तो इस्लाम की तालीम लेने आया हूँ, ना देने आया हूँ, ना कबूल करने आया हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आप हार गए तो वही आप ऐसे मैंने ज़िम्मेदार जानना चाह रहा था जैसे डेफिनेशन ऑफ गॉड तो बताया नहीं आपने। तो आप सवाल नहीं, करके अब इस्लाम कबूल मैंने करना भाई को चाहते हैं क्या? बताया कि वो मुझे डेफिनेशन जानना नहीं मैंने बता दिया भाई को कि अगर डेफिनेशन मेरे को बनानी हो तो मैं कोई सा भी बना दूँगा डेफिनेशन जैसे बाइबल के नहीं यीशु ने देना बना चाहिए रखी है, उसने बना रखी है, देना आपके चाहिए ना कुरान में अल्लाह ने डेफिनेशन। बना रखी है। आप कैसे बोल रहे कि गॉड नहीं है या आप कैसे बोल रहे कि मैं गॉड पे मानता भी हूँ, नहीं भी या ऐसे गॉड पे नहीं मानता हूँ, तो वो डिफाइन ही आप कर रहे हैं ना उनको। तो आपका डेफिनेशन के हिसाब से गॉड कैसे होने चाहिए? सिर्फ़ ऐसे जो कि मतलब बनाए और फिर आपको कुछ नहीं बताए, ऐसे? वो या सिर्फ़ बना के देखिए अपना चल दिए कहीं और? जैसे हम लोग वो जब ऐसे किसी को हाँ, बचपन में हम लोग देखिए एक ये पानी पड़ता था, तो एक कागज़ का हम लोग बोट बना लेते थे। कागज़ को मोड़ के बोट जी, बना जी। लेते थे और वो पानी में छोड़ देते थे और उसके पीछे-पीछे दौड़ते थे बहुत दूर। फिर बोला क्या करना है फिर चलो उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे गॉड है आपके कि आपको बस बना के छोड़ दिया, उसके बाद मज़े लिए थोड़ी देर फिर चले गए या कोई कुछ और है आपका कांसेप्ट गॉड का? मेरी डेफिनेशन के हिसाब से तो ये है कि वो कोई ऐसे मैसेंजर भेजकर या फिर किसी को एक छोटी-सी किताब देकर 2000 पन्ने की, 3000 पन्ने की उसमें डेफिनेशन करके वो सब नहीं होगा खुदा, ऐसा नहीं होगा। हुँ, ऐसा हो सकता है कि हुँ। उन्हें दे दिया और एक हिसाब से चल रहा है कि जाओ तरक्की करते रहो, जैसे कि आज तरक्की हो रही है भाई 300 सालों में किसी ना ऊपर वाले की दखल-अंदाज़ी हो रही है उसमें और आप कह हुँ। रहे हो कि अल्लाह ही तो सब कुछ है, आप तो बोल मैं रहे उसको कि नहीं आप मानता जैसे हम बताते वैसे खुदा नहीं है, आपके हिसाब से खुदा ऐसे है जो कि आपको बना के छोड़ दिया, आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं, आपको कुछ बताएँगे नहीं। यही खुदा है आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल ये तो अब भी हो रहा है। ठीक है। अब रुक जाइए। अब आप 2 एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल एक माँ-बाप के आपके माँ-बाप जो कि आपको पैदा करके हुँ। रोड पे छोड़ देते हैं, ठीक है? और मेरे माँ-बाप जो हमको पैदा करके घर पे रखते हैं, परवरिश करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना, सब चीज़ करते हैं। आपके माँ-बाप अच्छे हैं या मेरे माँ-बाप अच्छे हैं? चलिए। उस हिसाब से तो आपके माँ-बाप अच्छे हुए।
मेरे माँ बाप अच्छे हुए तो उसी हिसाब से मेरे खुदा अच्छे हुए, जो हमको गाइडेंस देते, बताते कैसे जिंदगी जीना है, ना कि आप जिस खुदा को जान रहे हैं या मान रहे हैं, जो कि आपको रोड चलते छोड़ देते और आपको कुछ बताते ही नहीं जिंदगी कैसे जीना। आप अपनी अम्मी से शादी कर सकते, एथिस्ट भाई? आप अपनी अम्मी से शादी कर सकते? नहीं कर सकते। एथिस्ट कर सकते, आप कर सकते, आप कर सकते, एथिस्ट कर सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ठीक है ना। एथिस्ट के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं हुआ ना। आप चाहे तो अपना अब्बा से भी कर सकते। अब तो गे मैरिज भी आ गया ना, तो चाहे तो अपने अब्बा से भी शादी कर सकते हैं। एज एन एथिस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, एज एन मुस्लिम नहीं बता रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप छोड़ के इस्लाम में आ जाए और आप सही चीज पे आ जाए। ठीक है, मैं इस बात पे तो एग्री इतना करता हूँ, मुझे हाँ, आपने तो एग्री कर लिया ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज पे आए, इसी चीज पे माने, आप ऐसे खुदा पे माने जो आपको रास्ता बता रहे और सही रास्ता दिखा भी रहे। ठीक है, सर ये चीज सवाल आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपस में शादी नहीं कर, लेकिन सर ये काम तो आदम हवा के बच्चों ने भी किया है, भाई बहन आदम हवा के बच्चे ने कैसे किया है? आदम हवा के जो बच्चे थे, क्या वो एक ही बार में सब? हाँ, आदम हवा के जो बच्चे पैदा हुए, उन्होंने कौन से दूसरे आदम हवा के बच्चे ने क्या अपनी माँ से शादी किया? आदम हवा के बच्चे ने क्या अपनी माँ से शादी किया? बहन से तो करी। आप बहन का अपनी माँ से नहीं किया ना, तो मैं माँ से बात कर रहा हूँ अभी, मैं अभी माँ से बात कर रहा हूँ। आप अपनी माँ से शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं चीज कर सकते। आप अपने अब्बा से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं चीज, क्योंकि एथिस्ट के लिए गे मैरिज भी तो अलाउड है ना। तो एज एन एथिस्ट आप अपने अब्बा से भी शादी कर सकते हैं। अब नया रूल्स आ सकते हैं आगे चल के, तो एज एन एथिस्ट आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये मान रहा हूँ कि एथिस्ट अपनी माँ से शादी कर सकते, लेकिन आप लोग तो बहन से शादी करने का आदेश दे रहे हो ना। आप ही मैं बहन से शादी करने की इजाजत नहीं करता, मैं बहन से शादी करने की इजाजत नहीं करता हूँ। इस्लाम अपनी बहन से शादी करने की इजाजत नहीं देता है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया। आदम हवा के टाइम में एज एन एक्सेप्शन वहां पर, क्योंकि वहां पर एक बार में जो बच्चे होते थे, 2 बच्चे साथ में होते थे, भाई और बहन, तो एज एन एक्सेप्शन वो साथ में नहीं शादी करते थे, लेकिन उसके अलावा जो बच्चे हो सकते थे उनसे वो शादी करते थे। ठीक है, तो ये चीज के अलावा तो कोई नहीं था ना वालिद। आदम एक मान लो, आप आदम एक पुतला मान लो, हवा, उनसे जो बच्चे निकले वो उनकी संतान हुई। उनके अलावा तो बच्चे नहीं थे, उनके अलावा क्यों नहीं बच्चे होते? एक बार में आपने पढ़ा आदम हवा के बारे में? हाँ सर, पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? हाँ, मैं मतलब इसमें भी काफी गलतियां हैं आप पे। हो गया ना, पढ़ा नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं, आकर के बस इसी तरीके से कहीं वीडियो देख लिया, कहीं बात सुन लिया, आ गए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। इसीलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि एक बार में जो 2 बच्चे साथ में होते थे, भाई और बहन, उनकी शादी नहीं होती थी, और उसके बाद जो होते थे बच्चे, उनसे वो शादी करते थे। और एज एन एक्सेप्शन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर और कोई ये नहीं था, तो एज एन एक्सेप्शन वहां पर ये अल्लाह ताला एक साथ में जो जोड़े हो रहे थे भाई बहन की, उसमें शादी नहीं, उसके अलावा जो होते थे उसमें। आप तो एज एन एथिस्ट, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहन से शादी करना गलत है क्या? एज एन एथिस्ट बहन से शादी करना गलत है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप एथिस्ट है कि नहीं अभी साबित होगा। मैं इससे अभी साबित होगा, एथिस्ट है कि नहीं मैं साबित करूंगा। अभी आप झूठे हैं, मैं साबित करूंगा। एज एन एथिस्ट बहन से शादी करना सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है। एज एन एथिस्ट खलास, तुम हिंदू हो मेरे भाई, निकल जाओ, चलो हो गया। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।